हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल एके बायोलॉजी। पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में और फ्लावर में कितने तरह के पार्ट होते हैं। दो तरह के पार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, फर्टाइल और स्टेराइल पार्ट के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टाइल पार्ट के बारे में और पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले इवेंट के बारे में, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट। तो उसको जानने से पहले हमको जानना होगा कि फ्लावर बनता कैसे है। तो फ्लावर को बनने में बहुत सारे समय लगते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर्टेन सर्टेन नंबर ऑफ हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये हार्मोनल बदलाव आते हैं, हार्मोन्स में बदलाव आते हैं और स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं, तो जा करके फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होगा, जो सूट मेरिस्टेम सबसे ऊपर वाला जो सूट होता है, उसका जो मेरिस्टेम है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है समय के साथ। रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम धीरे धीरे चेंज हो जाता है। किसके ऊपर? इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। एक इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस बनाने लगता है, फ्लोरल प्रिमोर्डिया बोलते हैं उसके ऊपर, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस बनाने लगता है। और फ्लोरल प्रिमोर्डिया धीरे धीरे चेंज होकर के और बनाता है क्या चीज? छोटी सी कली, यानी कि फ्लोरल बड बनाता है और बड जो है वो फ्लावर में चेंज हो जाता है। तो देखिए कैसे हम समझ सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके बाद जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो चेंज हो जाता है रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में, और रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम जो है वो चेंज हो जाता है किसमें? इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में समय के साथ। और उसके बाद फ्लोरल प्रिमोर्डिया, उसके बाद बड बनाता है और बड के बाद फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फ्लावर में कल हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे बेटा? स्टेमेन बोले थे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल या कार्पेल बोले थे। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में स्टडी करेंगे और पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो स्टेमेन के बारे में होने वाला है मेनली। तो स्टेमेन जो होता है वो माइक्रोस्पोरोफिल होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल और फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन होता है। इसमें इसमें पाया जाता है एंथर, सबसे मेन चीज होता है एंथर। ये एंथर से मिलकर के बना होता है चौड़ा सा। यदि इसमें एक चौड़ा सा स्ट्रक्चर, ऊपर की तरफ एक चौड़ा सा स्ट्रक्चर, एक बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, वही फर्टाइल पार्ट होता है। नीचे का जो डंडी वाला स्ट्रक्चर होता है वो स्टेराइल पार्ट होता है। जो चौड़ा वाला पार्ट होता है उसमें दो लोब होते हैं, यानी कि ये चौड़ा वाला पार्ट हो गया, उसमें दो लोब होते हैं, यानी कि इसको कहते हैं बाइलोब। यानी कि जो ऊपर वाला जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है उसमें दो लोब होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? बाइलोब होते हैं। बाइलोब को हम कहते हैं डाइथिकस। डाइथिकस में चार किनारे होते हैं, फोर साइड होते हैं, यानी कि फोर साइड, चार कार्नर से होते हैं, जिनको हम कहते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। यानी कि चार किनारे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार कोने, चार कॉर्नर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें पाया जाता है फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, चार माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें पाया जाता है, लोकेटेड एट द कार्नर ऑफ ईच लोब, प्रत्येक लोब के कोने पर चार माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि 1 2 3 और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी कि एक एंथर में दो साइड होते हैं, डाइथिकस होता है यानी कि बाइलोब होता है, दो लोब होते हैं, और दो लोब में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रत्येक कार्नर पे होते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को हम देखें तो ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं एंथर, यानी फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंथर। और बीच में जो एक लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेhiscence। यहीं से ये फूटता है और पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। नीचे जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर पॉलन सैक होता है, और पॉलन सैक के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन उसमें भरा होता है। तो यदि हम एंथर का हम टीएस करें, यानी टीएस काटें, ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके देखें, मान लीजिए लोब है,
उसको यदि नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, यदि हम उसको टीएस को काटे ट्रांसवर्स सेक्शन, तो हम देखेंगे यंग एंथर में होमोजीनस मास ऑफ मेरिस्टेम सेल्स, यानी कि मेरिस्टेम सेल्स का होमोजीनस मास दिखाई देगा। होमोजीनस मास का मतलब होता है कि एक ही तरह के कुछ सेल्स दिखाई देंगे, मेरिस्टेम सेल्स, जो कि हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। वो होता है घिरा होता है एंथर वॉल के चारों तरफ से, घिरा होता है एंथर वॉल चारों तरफ से घिरा होता है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, यानी कि प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल सराउंड्स बाय द एंथर वॉल। और ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है वो बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती है वो 2n होती है, 2n इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है और वो होती है 2n, यानी कि डिप्लॉयड होती है, 2n होती है नेचर में। एंथर वॉल लेयर यदि हम देखें तो एंथर वॉल लेयर में 4 लेयर होते हैं। सबसे बाहरी लेयर होता है एपिडर्मिस, सेकेंड उसके अंदर लेयर होता है एंडोथेसियम, और थर्ड लेयर होता है मिडिल लेयर, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो होती है टेपिटम। तो आइए हम इसको डिटेल में जानते हैं कि एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम के बारे में स्टडी करते हैं। फिर से एक बार और समझते हैं। यंग एंथर सेल चेंज हो जाता है होमोजीनस मास ऑफ द मेरिस्टेम सेल, और ये मेरिस्टेम सेल्स जो होता है वो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये घिर जाता है किसके द्वारा, एंथर वॉल के द्वारा। और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल फिर से चेंज हो जाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल में। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो 2n होती है, डिप्लॉयड होती है इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, और ये होता है एंथर वॉल लेयर। एंथर वॉल लेयर 4 लेयर से मिलकर के बना होता है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम से बना होता है। तो आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है वो कौन सा होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। यदि हम बात करें इसको, यदि हम सही से देखें स्ट्रक्चर को, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। सबसे बाहरी लेयर जो होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा, एपिडर्मिस। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्ट करता है किसको, एंथर वॉल को प्रोटेक्ट करता है सबसे बाहर की तरफ, यानी कि एंथर वॉल लेयर सबसे बाहर की तरफ जो होता है प्रोटेक्टिव लेयर वो होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद कौन सा आता है बेटा, एंडोथेसियम। कौन सा लेयर आता है बेटा, एंडोथेसियम लेयर आता है। सेकेंड लेयर आएगी एंडोथेसियम, एंडोथेसियम। एंडोथेसियम जो होती है वो अल्फा सेलुलोज से मिलकर के बने होते हैं, अल्फा सेलुलोजिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अल्फा सेलुलोजिक होते हैं, और हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर में कैसे होते हैं बेटा, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। तो और ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और ये हेल्प करते हैं डेhiscence ऑफ द एंथर। ये हेल्प करते हैं डेhiscence ऑफ द एंथर, हेल्प्स इन डेhiscence ऑफ एंथर। एंथर को डेhiscence करने में, उसको तोड़ने में मदद करते हैं। अगली जो लेयर आती है वो होती है मिडिल लेयर। कौन सी लेयर आती है बेटा, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है बेटा, मिडिल लेयर 1 to 3 लेयर होती है। कितनी लेयर की होती है, 1 से 3 लेयर, और समय के साथ ही गायब हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। समय के साथ धीरे धीरे क्या हो जाती है,
गायब हो जाती है, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, इफिमेरल होती है, इफिमेरल। आउटर लेयर प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथेसियम अल्फा सेलुलोजिक होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, हेल्प्स इन डेसेंस ऑफ द एंथर, ये मदद करती है डेसेंस ऑफ एंथर में। और थर्ड लेयर और 1 से 3 लेयर की होती है, जो नेचर में कैसी होती है, एफिमेरल। और लास्ट लेयर होती है कौन सी, टैप्टम। सबसे अंतिम लेयर कौन सी होती है, टैपिटम होती है बेटा, टैपिटम। ये वाली जो लेयर होती है टैपिटम, टैपिटम इज द, टैपिटम जो होती है वो नरिश करती है पोलन ग्रेन्स को, नरिश, ये नरिश करती है किसको बेटा, पोलन ग्रेन्स को नरिश करती है। सबसे पहले जो टैपिटम होती है वो सराउंड होती है स्पोरोजीनस, किससे सराउंड होती है, स्पोरोजीनस टिश्यू से। टैपिटम इज सराउंड बाय, टैपिटम इज सराउंड बाय, किसके द्वारा सराउंड होते हैं, किसके द्वारा सराउंड होते हैं बेटा, सराउंड बाय फाइब्रस स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। जो टैप्टम है वो सराउंड होते हैं एक स्पोरोजीनस टिश्यू, और ये नरिश करते हैं, नरिश करते हैं पोलन ग्रेन्स को, पोलन ग्रेन्स को नरिश करते हैं। और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी साइटोप्लाज्म वो काफी डेंस होता है, यानी कि डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। फिर से एक बार देख सकते हैं, बाहर की तरफ जो लेयर होती है एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथेसियम अल्फा सेलुलोजिक होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, जो कि मदद करती है डेसेंस ऑफ द एंथर। और थर्ड लेयर मिडिल लेयर जो कि एफिमेरल होती है, 1 से 3 लेयर की होती है। बाद में धीरे धीरे समय के साथ जब मेच्योर ये होने लगता है तो डिजनरेट हो जाती है। और सबसे लास्ट जो लेयर होता है वो टैप्टम होता है, वो सबसे पहले ये होता है स्पोरोजीनस टिश्यू से, और उसके बाद ये नरिश करता है किसको, पोलन ग्रेन्स को नरिश करता है। वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि कैसे ये डेवलप होता है, पोलन ग्रेन कैसे बन जाता है, और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वीडियो में बस इतना ही।